बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत बड़ा नुस्खा पेश करने जा रहा हूं। ये नुस्खा जो है ये कमर दर्द के लिए, मोहरों के दर्द के लिए, असाबी दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, गैंठिया के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए बेहद मुजर्रब और लाजवाब चीज़ है। इस नुस्खा का मिजाज जो है वो खुश्क गर्म बनेगा। दर्दों के हवाले से जो लोग बेचारे बेहद परेशान हैं उनके लिए ये बहुत ही आला पाए का नुस्खा है। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने हीरा हींग लेनी है। खालस हीरा हींग जो जर्द रंग की होती है, ये लेनी है आपने 1 तोला, यानी 10 ग्राम ले लें, या 1 तोला लेनी है तो 1 तोला ले लें। उसके बाद आपने सुहागा बिरियां जो है, सुहागा लेके उसको तवे पे रख के फूल करना है। वो खिला हुआ सुहागा, जिसको खील किया हुआ सुहागा भी कहते हैं, सुहागा बिरियां भी कहते हैं, या फुल किया हुआ सुहागा भी कहते हैं, ये आपने लेना है 1 तोला। 10 ग्राम ले लें या 1 तोला ले लें। उसके बाद आपने लौंग लेने हैं 5 ग्राम या आधा तोला। उसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है आधा तोला या 5 ग्राम ले लें। उसके बाद मगा आपने लेनी है 5 ग्राम ले लें या आधा तोला ले लें। इसी तरह सूंठ, या जिसको सुंड कहते हैं, ये भी आपने आधा तोला या 5 ग्राम लेनी है। ये हीरा हींग और सुहागा बिरियां जो है वो 1-1 तोला या 10-10 ग्राम, और बाकी तमाम चीज़ें आधा आधा तोला या 5-5 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर करके किसी घर में डाल लें। और ऐसा करें कि अगर आपको सुहांजने की जड़ों का पानी, जिस सुहांजने की मूली जिसको कहते हैं, अगर वो दस्तयाब हो जाए तो उसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसके साथ खर्ल करें। खर्ल करने के बाद इसकी चने के दाने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। अगर किसी मरीज बंदे को सुहांजने की मूली का पानी दस्तयाब ना हो या वो किसी वजह से मिल ना सके, तो फिर आपने ऐसे करना है कि कंवार गंदल के गूदे के साथ इसकी गोली बनानी है। कंवार गंदल का गूदा जो है वो निकाल के, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा इसकी रगड़ाई करें और इसकी चने के बराबर गोली बना लें। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध के गिलास के साथ या दूध पत्ती के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। मजाज के एतबार से ये खुश्क गर्म मजाज का नुस्खा है और तिब्बे यूनानी की जो मार्का की अद्वियात हैं उनमें ये शामिल है, और इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ भी शामिल नहीं, कोई जहर शामिल नहीं है। बहुत आला नुस्खा है। ये नुस्खा जो है ये असाबी और बलगमी जितने अमराज हैं, तबखीर मैदा हो, गैस ट्रबल जिसको बोलते हैं, असाबी मिजाज में बहुत ज़्यादा मरीजों को हो जाती है। उसके अलावा बलगमी मिजाज, बलगमी दमा है, या कोई भी मर्ज है, कसरत पेशाब है, या असाबी बलगमी मिजाज की वजह से होने वाली किसी भी बीमारी के लिए ये बहुत आला नुस्खा है। खुश्क सर्द मजाज के लिए बहुत आला नुस्खा है। मजाज के अतबार से ये खुश्क गर्म बनेगा। सुबह शाम इसकी खुराक है। मोहरों के दर्दों के लिए, ऐसी हालत में जब गैंठिया हो, जोड़ों के दर्द हों, जिस्मानी दर्द हों, पट्ठों के दर्द हों, पुराने चोटों के दर्द हों, उनके लिए ये लाजवाब तरीन नुस्खा है। ज़रूरत के मुताबिक आप 1 माह भी इस्तेमाल कर लें, 1.5 माह कर लें, 2 माह कर लें, बेज़रर है। लेकिन एक बात याद रखें कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें। खूनी बवासीर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल ना करें। काले इरकान में जब जिगर की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हो, उस वक्त की भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर इन अमराज में मुब्तला किसी मरीज़ को ज़रूरत हो तो वो अपने तबीब के मशवरे के बगैर इसको कतई इस्तेमाल ना करें।
बाकी लोग जो बलगमी अमराज में मुबतला हैं, असाबी गुद्दी, असाबी उजलाती, उजलाती साबी, उनके लिए ये आला पाए का नुस्खा है। ख़वातीन के मखसूस अयाम जब डिस्टर्ब हो जाते हैं बलगमी रतूबात की वजह से, उनके लिए भी बहुत आला नुस्खा है। उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।